नहीं है कि जाकिर पर कार्रवाई कब होती है। बहरहाल अब बुलेटिन में वक्त हो गया है खबरों के तूफानी बुलेटिन का। जी हाँ, मॉर्निंग नॉन स्टॉप का, यानी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए बैक टू बैक। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की एक बार फिर से पोल खुल गई है। छतरपुर में एक गर्भवती महिला को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। अस्पताल पहुंचने के लिए प्रेग्नेंट महिला को 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया, लेकिन काफी देर बाद भी जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंची, जिसके बाद बच्चे को जन्म देने के लिए महिला को 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस तस्वीर को देखकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए, लेकिन एमपी का स्वास्थ्य विभाग बेशर्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के दमोह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई है। यहाँ महिला की लाश के साथ उसके पति और 5 दिन की बच्ची को बस से उतार दिया गया। दरअसल छतरपुर की रहने वाली मल्ली को 5 दिन पहले एक बच्ची हुई थी। बच्ची को जन्म देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। गुरुवार को राम सिंह बीमार पत्नी को प्राइवेट बस से दमोह ले जा रहे थे। इसी दौरान महिला की मौत हो गई। इस पर बस वाले ने लाश के साथ पूरे परिवार को जंगली इलाके में छोड़ दिया। नवजात के साथ शख्स कई घंटों तक मदद का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद 2 वकीलों ने शख्स की मदद की, तब जाकर उसे एम्बुलेंस मिल सकी। महाराष्ट्र के लातूर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ससुराल वालों ने बेटे की चाह में महिला को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। दरअसल आशा बी की शादी 18 साल पहले फरदपुर के अलीम से हुई थी। अलीम को बेटे की चाह थी, लेकिन आशा बी को एक के बाद एक 3 बेटियां हो गयी। इससे नाराज पति और सास ने उसे यातना देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद महिला फिर से गर्भवती हो गयी, लेकिन ससुराल वालों को लगा कि उसे फिर से बेटी ही होगी। इसी शक में आरोपियों ने उसे बुरी तरह से पीटा, जिससे पीड़ित का गर्भ खराब हो गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि अब वो मां नहीं बन सकती। इस खबर से गुस्साए ससुराल वालों ने महिला को जान से मारने की कोशिश की। सास मेरी झगड़ा करती थी घर में, ताने मारने का, इसे बेटा से नहीं, इसे क्या दिखाने का, इसे कोई को दवाखाने में ले जाने का, इसे दवाखाने में ले जाके क्या करने का। इसे केस दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। गुड़गांव में मनचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन रोमियो शुरू किया है। ऑपरेशन के तहत सिर्फ 2 घंटे में ही 50 से ज्यादा मजनुओं को गिरफ्तार किया गया। ये मनचले एमजी रोड पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। दरअसल लोगों की शिकायत पर एसीपी ने 10 महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में ऐसी जगहों पर तैनात किया था जहां इस तरह की हरकतें ज्यादा होती हैं। इसी दौरान मनचलों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़खानी की, जिसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। ऑपरेशन रोमियो पिछले साल 3 बार चलाया गया था, जिसमें 250 से ज्यादा मनचलों को गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर में आतंक का एक नया वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर तहरीक-उल मुजाहिदीन की तरफ से जारी वीडियो में एक आतंकी हाथ में AK-47 लिए नजर आ रहा है। इसने अपना मुंह ढक रखा है। ये आतंकी पूरी घाटी में पुलिस वालों को चुन चुन कर मारने की धमकी दे रहा है। मैं पुलिस वालों से वार्निंग करता हूँ कि वो अपने बंदूक को हिंदुस्तान की तरफ मोड़े। अगर वो ऐसा नहीं करे तो इंशाअल्लाह वो तैयार रहे मौत को गले लगाने के लिए। पहले लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी इस तरह का वीडियो जारी करते थे, लेकिन अब तहरीक-उल मुजाहिदीन ने इस्लाम के नाम पर युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया है। तस्वीर में दिख रहा दहशतगर्द कश्मीर में शरीयत लागू करने का ऐलान कर रहा है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना गरम गरम खून, अपनी जवानियाँ इस मैदान में लाकर हिंदुस्तान को ललकारें और अल्लाह का निजाम इस कायनात पर कायम करें। अब सुरक्षा एजेंसियां आतंक के इस नए वीडियो की पड़ताल में जुटी हैं। यूपी के बरेली में कत्ल के झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक सौतेली मां ने एक समोसे के लिए मासूम को मौत के घाट उतार दिया। चैनपुर इलाके में रहने वाली तबस्सुम ने 6 साल के सैफ को दुकान से 2 समोसे लाने के लिए भेजा था। समोसा लाते वक्त सैफ ने एक समोसा खा लिया। इस बात से तबस्सुम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो बच्चे को कमरे में ले गयी और यहाँ गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पढ़ने गया, स्कूल से आया, इसने अपने खाने के लिए समोसे मंगाए थे। सौतेली माँ ने 2 समोसे मंगाए थे। समोसा एक लड़के ने खा लिया। इतने में जो चिढ़ गई, इतने में किवाड़ बंद करके बच्चे को मार दिया। पंजाब के नवा शहर में शराब पीने के लिए गिलास नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक की जान ले ली। मामला गुरुवार रात का है। आरोपियों को शराब पीनी थी। उन्होंने मृतक कमलजीत से गिलास मांगा, लेकिन कमलजीत ने गिलास देने से इनकार कर दिया। इस बात से गुस्साए 4 आरोपियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। आनन फानन में कमलजीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एक की है चाय की दुकान है और एक फ्रूट की जो शॉप लगाता है। तो उसी दिन खाली गिलास के कारण इनका झगड़ा हुआ। ये एक आदमी से दूसरे चाय वाले से गिलास मांग रहा था खाली खाने पीने के लिए कुछ।
तो उन्होंने नहीं दिया, तो इसी बात पे इनका झगड़ा हो गया। हमले में मृतक का पिता भी जख्मी हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चौथा आरोपी अब भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली के पालमपुर में एक शख्स ने साली के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। दरअसल आरोपी राहुल और उसकी साली के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसीलिए राहुल ने रिंकी के साथ मिलकर अपनी पत्नी के मर्डर का प्लान बनाया। 24 अगस्त को जब पूजा घर में अकेली थी, तभी राहुल और रिंकी घर पहुंचे। इससे पहले कि पूजा कुछ समझ पाती, दोनों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। 24 तारीख को स्ट्रेंगुलेट किया है चुन्नी की मदद से, जिसमें उसकी डेथ हो गई है, मर्डर हुआ उसका। राहुल को मौके से अरेस्ट किया था। पुलिस ने कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं रिंकी अब भी फरार है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल और टैबलेट चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1619 मोबाइल और टैब बरामद हुए हैं। इनकी कीमत 55 लाख रुपए के करीब है। 3 तारीख को ट्रक चला अमृतसर से सामान लेके, 2924 मोबाइल फोन्स थे उसमें, और साथ में टैब्स भी थे। कुछ मोबाइल फोन्स थे और कुछ टैब्स थे, वो लेके चला 3 तारीख को। और 7 तारीख को शाम को वो महरौली में अबांडन पाया गया। उसमें ड्राइवर नजारत था और सामान नजारत था। 7 अगस्त को मोबाइल और टैब से भरा कंटेनर अमृतसर से दिल्ली लाया जा रहा था। इसी दौरान पेशे से इंजीनियर अमित ने अपने साथियों के साथ इसे लूट लिया। पुलिस ने तफ्तीश किया तो आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। बिहार के मोतिहारी में आधी रात हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। सिरहा गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पूर्व नक्सली भिखारी साहनी के घर पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग में भिखारी साहनी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सल संगठन उससे संबंधित रहे हैं। ये फायरिंग हुई, उसके अंदर में 4 लोग को गोली लगने की बात सामने में आई है और उसमें से 3 की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई किया गया है। थाने में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास सरकारी स्कूल में वॉचमैन के पद पर तैनात था। आरोप है कि विकास 22 अगस्त को 2 नाबालिग छात्राओं को जबरन स्कूल में ही स्थित अपने रूम में ले गया। यहाँ उसने लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखाया और फिर उनका यौन उत्पीड़न किया। फिलहाल परिवार की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यूपी के बागपत से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 शातिर ठगों ने मैजिक पेन की मदद से एक कारोबारी को 4.5 लाख का चूना लगा दिया। दरअसल शातिर व्यापारी के पास अखबार के सेल्स एजेंट बनकर गए। आरोपियों ने कारोबारी को 350 रुपए में 1 साल अखबार देने का वादा किया। व्यापारी इसके लिए तैयार हो गया। ठगों ने 350 रुपए कैश न लेकर चेक के रूप में लिए। आरोपियों ने पीड़ित से चेक पर साइन करवाए और चेक पर अपने मैजिक पेन से खुद ही 350 रुपए का अमाउंट भरा। लेकिन अगले दिनों ठगों ने इसे मिटाकर उस पर 4.5 लाख रुपए लिख दिया और बैंक से पैसे निकाल कर फरार हो गए। ठगी की ये पूरी वारदात बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गई। अमर उजाला की बुकिंग के लिए 350 रुपए की स्कीम रखी। कैसे बुकिंग? 1 साल अखबार डालेंगे। उन्होंने 350 रुपए का चेक मांगा, हमने 350 रुपए का चेक दिया, उस पर साइन कर दिए। उसके बाद उन्होंने अगले दिन छोड़ गए, तीसरे दिन हमारे खाते से 4.5 लाख रुपए निकाल दिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टैटू ने एक नौजवान के फौजी बनने के सपने पर पानी फेर दिया। दरअसल सौरभ नाम का युवक सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसने सीने पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह का टैटू गुदवा रखा था। बस इसी टैटू की वजह से अधिकारियों ने उसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से मना कर दिया। यूपी के बांदा में बाढ़ के बाद अब एक रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जमालपुर गांव में इस बीमारी से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 81 लोग इसकी चपेट में हैं। लिहाजा गांव वालों में दहशत का माहौल है। वहीं जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। यहाँ इलाज के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं हो सका है। गरीब लोग बांदा और कानपुर जाकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर हैं। हर घर में 2-4 मरीज हैं। शरीर में दर्द है, सर दर्द है, बुखार है और किसी को उल्टी भी होती है। हाँ, एक लड़की की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में सेल्फी के चक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई। 16 साल का प्रेम मोटवानी अपने 2 दोस्तों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाने क्षीर सागर पिकनिक स्पॉट पर गया था। नदी के किनारे तीनों लड़के सेल्फी ले रहे थे, तभी सोन नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। तीनों बीच मझधार में फंस गए। किसी तरह से 2 लड़के बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन प्रेम मोटवानी नदी में बह गया। उसके शव की तलाश की जा रही है। निकल के वापस झाड़ी के लिए तो बोले झाड़ी पकड़ तो नहीं पकड़ पाए झाड़ी। हम लोग एक किनारे पे मतलब कि नीचे डूब गए थे तो ऊपर पत्थर पकड़ लिए थे। यूपी के मिर्जापुर में लोग बाढ़ के बाद अब मगरमच्छ से परेशान हैं। सैलाब के बाद खतरनाक मगरमच्छ अब गांव में आ रहे हैं। ताजा मामला ककरत गांव का है, जहां अचानक एक मगरमच्छ घुस आया। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। खबर के बाद गांव में पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खाने की तलाश में तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का शोर सुनकर तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। स्थानीय लोग काफी देर तक इसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो काबू में नहीं आया। इसके बाद वन विभाग को खबर दी गई, घंटों मशक्कत हुई, तब जाकर उस पर काबू पाया जा सका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने आम से शराब बनाने में कामयाबी हासिल की है। युवा वैज्ञानिकों ने ऐसी मैंगो वाइन बनाई है जिसमें अल्कोहल की मात्रा बाजार में बिक रही रेड वाइन से कम होगी। अच्छी बात यह है कि ये वाइन सेहत को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा ये लोगों को कैंसर और हृदय रोगों से लड़ने की ताकत भी देगी। दशहरी वैरायटी को लेकर के ये कह सकते हैं कि ये पहला प्रयास है, क्योंकि ये हमारे एरिया में पाया गया है और इसलिए हम लोगों ने इसका यूज किया है। आगे जो हम लोग इसको रिएक्टर स्केल पर प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, जो कि हमारे लैब में मौजूद है, और उसके बाद उसको फर्दर स्केल अप करेंगे और उसका मैकेबल टेस्टिंग करके अप्रूवल लेने के बाद कमर्शलाइज करने का सोच रहे हैं।